हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप यू आर वेल इस कोरोना महामारी में। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 10th फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड ऑल्सो यूपी बोर्ड। ठीक है, तो आई डोंट नो ये जो चैप्टर सीबीएसई में क्या है एंड यूपी बोर्ड में आई थिंक चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो चलो आपका टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। करें करते हैं। क्लास 10th। तो सबसे पहले आपको यह सीखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति ये जो है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये किसने बनाई, यानी ये जो है किसके थ्रू डिस्कवर की गई। तो जिन्होंने डिस्कवर की थी आपको थोड़ी देर में यहां पर क्या दिख जाएगा, एक फोटो दिख जाएगा। ठीक है, उन्होंने की थी ट्रिग्नोमेट्री जो है डिस्कवर की थी किसने? J.F. हर्बर्ट ने। किसने की थी? J.F. हर्बर्ट ने डिस्कवरी की थी ट्रिग्नोमेट्रिक की। ठीक है, बस ये जो है वैसे आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बस ऊपर के लिए बता देते हैं। ठीक है, देखो हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना ये इंपोर्टेंट क्यों है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ये आपके गांव में लट्ठा जानते हो, लट्ठा जो होते हैं बिजली वाले तार, जानते हो ना? हाँ जानते होंगे। ये आपका वो वाला लट्ठा हो गया। ठीक है ना, बिजली का क्या कहते हैं इसको? बिजली का खंभा या खंभा, ठीक है, कुछ भी कह लो। ठीक है, अब यहां पर भाई कौन खड़ा है? यहां पर तुम खड़ी हो। कहां पर? यहां पर। कहां पर? ये देखो, ये आप है। कौन है? आप। और आप यहां खड़ी हो। ठीक है, और आपकी आंखें सीधे यहां पर टंगी हुई। यहां पर क्या है? एक चिड़िया बैठी है। क्या बैठी है? चिड़िया। ठीक है ना, और आप यहां से चिड़िया को देख रहे हो। ओ, ये आपकी आंखें देख रही है। ठीक है, यहां से कहां से देख रही है आंखें? यहां से थोड़ा साफ नहीं, यहां से। ठीक है, अब आंख जहां से देख रही है ना, दिख रहा है ना? आप कहां से देख रहे हो? यहां से। तो आंखें देख रही है ना, यहीं से एक लाइन खींच लो नीचे की तरफ। ठीक है ना, क्लियर है? इससे तो आपको कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपकी हाइट से लेना देना नहीं है, जहां से आप देख रहे हो। ठीक है, कहां से देख रहे हो? आंखों से देख रहे हो। ठीक है, यहां से ही तो कोई कोण बनेगा। तो ये क्या होता है आपका, जैसे कि आप यहां से यहां तक देख रहे हो। ठीक है, देख रहे हो ना, तो ये कहेगा कि हाँ भैया, मैं कहूंगा ठीक है, हाँ भैया ये बताओ आप इस चिड़िया को देख रहे हो। ठीक है, तो किस कोण से देख रहे हो? तो चलो मैंने आपको कोण भी दे दिया, 30 डिग्री के कोण से देख रहे हो। ठीक है, और ये मैंने दे दी आपको 4, ये दे दी मैंने 3। तो मैंने आपसे पूछा हाँ ये दे दिया मैंने ये। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि ये साइड क्या है, ये साइड क्या बनेगी। या मैंने कह दिया ये जो है ना आपके पास से ये 5 मीटर की है, ये आपकी 3 मीटर की है, ये आपकी 4 मीटर की है। तो मुझे ये बताओ आप किस एंगल से, किस कोण से इस चिड़िया को देख रहे हो। ठीक है, आपके पास से और इसके पास, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल है, कोण है, वो क्या बनेगा? ठीक है, क्या होगा इन दोनों के बीच में कोण? ठीक है, तो इसी चीज के बारे में हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको यह भी पता रहना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। वैसे आपने ये पढ़ी होगी, लेकिन हम इस चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो वैसे आपने ये पढ़ी होगी। ठीक है, पक्का पढ़ी होगी। इसमें क्या होता है, एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, 90 वाला। ठीक है, कौन सा? 90 वाला। और देखो ये जो साइड होती है ना, ये आपकी परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। और हिंदी में इसको क्या कहती है? लंब कह देती है। क्या कह देती है? लंब। और कभी कभी ऊंचाई कह देती है। क्या कह देती है? ऊंचाई। ठीक है ना। और ये जो लाइन होती है आपकी, इसको नाम तो दे दो
ABC। और ये जो आपकी देखो ये आपकी बेस होती है, क्या होती है ये वाली लाइन? बेस। बेस को हिंदी में कहती है आधार, ठीक है ना। और सबसे बड़ी जो लाइन है इसको क्या बोलते हो? हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाइपोटेन्यूस। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कर्ण, ठीक है ना। शॉर्ट में इसको हम लिख देते हैं H, शॉर्ट में इसको B लिख देते हैं एंड इसको हम P लिख देते हैं, ठीक है ना। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं कि भैया अगर मैं H फाइंड करना चाहता हूं और आपको P पता है, B पता है, मुझे H बताओ H क्या होगी, ठीक है। तो सीधी सीधी बात, H को यहां पर रखो और रूट चढ़ा लो और इसका स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, इससे आपकी H की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर मैं पूछूं आपसे P, क्या पूछूं? P। तो देखो मैं अब क्या पूछ रहा हूं? P। बड़ी वाली साइड की स्क्वायर में से छोटी वाली साइड जो बची है उसको स्क्वायर को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो आपकी P निकल आएगी। क्या निकल आएगी? P। बड़ी वाली साइड आपकी क्या है? H स्क्वायर प्लस के माइनस आएगा, क्या आएगा? माइनस के B स्क्वायर, ठीक है। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं B, आई मीन बेस, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको पूछ रहे हैं तो इसमें से इसको घटा दो, H के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो। ये 3 जो फॉर्मूले हैं ना, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्रिक को फोड़ने के लिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देता हूं इसी पे, ठीक है। वाई यूजिंग पाइथागोरस कोरियस थ्योरम, ठीक है ना। आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। क्या करना है? हाइपोटेन्यूस। यहां पर P आपको दे रखा 4 और ये दे रखा 3, ठीक है। तो आपको ये बतानी है ये क्या होगी, बताओगे? चलो करो, आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा, वीडियो को रोक कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। चलो मैं करता हूं, ठीक है। कर लिया होगा और आंसर भी आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था H के लिए? ये वाला फॉर्मूला चुप यहां पर लिख लो, P स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। तो P कितना आपके पास? 4 का स्क्वायर प्लस B कितना आपके पास? 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का होता है 9। तो H आपके पास कितना आ गया? √25, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 मीटर में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो H कितनी आ गई आपकी? 5 मीटर। आई होप आपके सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलो इसको नोट कर लो, ठीक है। ओके, कर लो। तो मैंने अभी आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। कितने बताए थे? 3 बताए थे। तो बताओ, चलो मेरे साथ दोहराओ। H बराबर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर, ठीक है ना। और P बराबर क्या बताया था? H का स्क्वायर माइनस के B का स्क्वायर। और B बराबर क्या बताया था? H का स्क्वायर माइनस के P का स्क्वायर, ठीक। इनको तो घूर के पी जाओ, रसमलाई खाते हो ना, उसी तरीका से इसे भी खा जाओ, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति। तो इसके अंदर जो खेल होता है ना, 6 चीजों का होता है। किसका होता है? 6। देखो, पहला होता है आपका साइन, दूसरा होता है आपका कॉस, तीसरा होता है आपका टेन, चौथा होता है आपका कॉट एंड सेक कोसेक। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं साइन, इसको कहते हैं कॉस, इसको कहते हैं टेन, इसको कहते हैं कॉट, सेक कोसेक। ओके, क्लियर है ना। तो देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, एक ट्रिक, दमदार ट्रिक। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ये एक प्रकार की
किसके साथ खेलेगी? राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। किसके साथ? जो 90 का एंगल होगा, ऐसे ट्रायंगल के साथ ज्यादा खेलेगी, ठीक है, मतलब इसी के साथ ही खेलेगी। किसके साथ खेलेगी? इसके साथ। ओके, तो देखो अभी आपने सीखा पी क्या है? परपेंडिकुलर। बी क्या है? बेस। पी परपेंडिकुलर। एच क्या आपका? हाइपोटेन्यूस मतलब कर्व। ये भी कर्व, ये आपका आधार। आधार मतलब बेस, ठीक है, क्लियर है। पी को क्या बोलते हैं? ऊंचाई, लंबाई, सॉरी ऊंचाई या लंब, ठीक है। तो देखो हम पी को क्या कह सकते हैं? पाकिस्तान। क्या कह सकते हैं? याद करने का तरीका। बी को क्या कह सकते हैं? भूखा। और पी को क्या कह सकते हैं? प्यासा। तो एक चीज निकल कर आई, पाकिस्तान भूखा प्यासा। मजा आ रहा है? पाकिस्तान वैसे भी भूखा है, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर। एच को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। और ये वाला हरा। और बी को क्या कहते हैं यहां पर? भरा। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान कैसा है? हरा भरा, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा एकदम कड़ाकी से, ठीक। तो देखो ये जो स्टार्टिंग वाला जो रेशियो होता है आपका, अनुपात होता है ये वाला, ये आपका साइन का होता है। किसका होता है? साइन का। इससे पहले एक चीज और जान लो ना, चलो समझ लो पहले। साइन ये जो पहला होता है ना, पी अपॉन एच, ये आपका साइन का रेशियो होता है। इंग्लिश में रेशियो कहते हैं और हिंदी में अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात, ठीक। और कॉस का जस्ट सामने वाला, आई मीन आगे वाला, बी अपॉन एच, ठीक है ना। और टेन पी अपॉन बी, ठीक है ना। अब देखो टेन का उल्टा क्या होता है? उल्टा क्या होता है? देखो टेन जो है कॉट का उल्टा होता है, तो ये देखो बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। ऐसे कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कॉस आपका बी अपॉन एच है, तो एच ऊपर बी नीचे। ओके, अब ऐसे ये साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसको एच को ऊपर ले जाएंगे और पी को नीचे। हाँ भाई समझ में आया? ये क्या होता है आपका? ऊंचाई। इंग्लिश में इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। एंड ये क्या होता है? कर्व, ठीक है ना। बी आपका आधार होता है हिंदी और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। और ये आपका कर्व, इसको हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? क्लियर है ना? हाँ ठीक। तो देखो अब ये तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं आपसे ये क्वेश्चन देखो, साइन ए बराबर 4/5। क्या है? 4/5। साइन ए बराबर क्या है? 4/5, 4/5। तो मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे तो आप कॉट ए की वैल्यू बताओ, टेन ए की वैल्यू बताओ, सेक ए की वैल्यू बताओ, कोसेक ए की वैल्यू बताओ, एंड एक और बचा आपका कॉस, कॉस ए की वैल्यू बताओ। हाँ तो बताओ। अभी ये जो है ना बेसिक चल रहा है आपका, ठीक है। बेसिक जानते हो? बेसिक लोअर से ऊपर की तरफ। किसकी तरफ? लोअर से ऊपर की तरफ। ओके, तो यहां पर देखो साइन ए क्या है? साइन ए। तो मैंने अभी आपको बताया, तो देखो फिगर बना लो पहले। इसकी क्या बना लो? फिगर पहले समझ लो, ठीक है। साइन ए, तो देखो साइन को हम क्या बोलते हैं? पी अपॉन एच। क्या बोलते हैं? पी अपॉन। ए को हम क्या बोलते हैं? पी अपॉन एच। साइन ए बराबर 4/5 और इसको क्या बोलते हैं? पी अपॉन एच। हाँ जी, कतई मलूक। हाँ, तो देखो आपको पता चल रहा होगा ए पी की वैल्यू क्या है? 4 और एच की वैल्यू क्या है? 5। तो पी की वैल्यू क्या है आपकी? 4 और एच की वैल्यू क्या है आपके पास? 5। तो अब हमें किसकी जरूरत और है? देखो पी आपके पास है, एच भी आपके पास है, तो बचा क्या? बी बचा। क्या बचा? बी। तो बी निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे बी? इसको यो करो, एच वाली आई मीन बड़ी साइड में से छोटी वाली साइड को घटा दो जो बची हुई है, ठीक। तो एच कितना है आपके पास? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस के 16, तो कितना बचा? 9। और √9 की वैल्यू क्या होती है?
3। तो बी आपका कितना निकल आया? 3। क्लियर? क्लियर है ना? हाँ। तो देखो अब हम कॉट ए को क्या कहते हैं? देखो कॉट ए को क्या कहते हैं? कॉट ए को हम कहते हैं बी अपॉन पी। क्या कहते हैं? बी अपॉन पी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन पी। और बी को क्या है? देखो बी क्या है आपका यहां पर? 3 आई मीन 3। और पी कितना आपका? 4। निकल आई कॉट ए की वैल्यू। क्लियर? ऐसे tan ए की देखो, tan ए को क्या कहते हैं? पी अपॉन बी। क्या कहते हैं? पी अपॉन बी। तो पी कितना आपके पास? पी आपके पास है 4 और बी कितना आपके पास? 3। समझ में आ रहा है? ऐसे ही sec a की वैल्यू निकाल लो। sec a किसका उल्टा है? देखो sec a h अपॉन बी। तो h अपॉन बी। तो h कितना आपके पास? 5 और b आपके पास 3। ठीक। अब ऐसे ही देखो कोसेक की वैल्यू क्या है? h अपॉन पी। क्या है? h अपॉन पी। तो h कितना आपके पास? 5 और p कितना आपके पास? 4। ऐसी cos को क्या कहते हैं? देखो cos को क्या कहते हैं? देखो b अपॉन h। क्या कहते हैं? b अपॉन h। तो b आपके पास 3 है और ये आपके पास 5 है। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? देख लो, हलवा क्वेश्चन है। कैसा है? हलवा खाया है? ऐसे उसी की तरह इसको भी खा जाओ। ठीक है? तो अभी जो है बोर्ड तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है? मैं फिर रफ करूंगा। ठीक है? कर लो।